धन्यकार जी महापुरुषों। आपने एक भजन सुना होगा कि सतगुरु ऐसा बनूं निरंकारी, जाने कर्मों से दुनिया सारी। महापुरुषों, इस भजन को अधिकतर भक्तों ने, महापुरुषों ने, संतों ने गाया है और सुनकर भी आनंद भी लेते हैं। लेकिन इस भजन की अगर वर्डिंग को गौर किया जाए, समझा जाए, स्पष्ट से साफ रूप से अगर इसको देखें तो क्या हम अपने अंदर झांक कर देखें, क्या हम वो हैं, क्या हम वह कर रहे हैं। बात आ रही है कर्मों की कि ऐसा बनूं निरंकारी, जाने कर्मों से दुनिया सारी। तो महापुरुषों, क्या हम वह कर्म कर रहे हैं या नहीं, ये तो महापुरुष कोई नहीं बता सकता। ये तो सिर्फ अपने अंदर ही डिपेंड है। ये हमें खुद अपने आप को पता है कि हम क्या कर रहे हैं। अगर पता है तो दूसरों को बताने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ज़रूरत है अपने अंदर झांक कर देखने की, अपने आप को सुधारने की, दूसरे को सुधारने की नहीं, सामने वाले को समझाने की नहीं। खुद तो समझ जाओ। अगर हम सब मिलकर समझ गए तो महापुरुषों सब समझ जाएंगे एक एक करके। लेकिन अगर हम खुद तो समझ नहीं रहे, खुद तो मान नहीं रहे और लगे हैं दूसरों को समझाने में, तो क्या महापुरुषों ये सही तरीका है? क्या इस तरीके से हर इंसान सुखी हो सकता है? बल्कि नहीं महापुरुषों, ऐसा हो, क्योंकि हम एक दूसरे को समझाएंगे, खुद समझेंगे नहीं तो कैसे हो सकता है। तरीका तो सिर्फ यही सही है कि हम खुद को ही समझें, खुद अपनी नज़रों में देखें कि हम क्या कर रहे हैं, खुद को सुधारें तो सब सुधर जाएंगे। दूसरों को सुधारने की जगह, दूसरों को कहने की जगह हम खुद अपने स्वयं को देखें। महापुरुषों, हम इतने अच्छे निरंकारी तभी बन सकते हैं, ये दुनिया हमें कर्मों से तभी जान सकती है जब हम निरंकारी वाले कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, जब हम सभी से प्रेम करेंगे, किसी के दुख में काम आएंगे, किसी रोते हुए को हंसाएंगे, किसी गिरते हुए को सहारा देंगे, किसी भूखे को खाने खिलाएंगे, किसी प्यासे को पानी देंगे, तो ही दुनिया कर्मों से ये जान सकती है और ये कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। क्या हमें ये देखना है कि हम इस कर्म पर चल भी रहे हैं या नहीं। हम जब भी हमारा सत्संग में नाम बोलता है तो हम बड़े खुशी से जाते हैं, गीत भजन विचार करते हैं। सोचने वाली बात यह है कि हम दूसरों को समझाने में लगे हुए हैं, विचार कर रहे हैं, पर सोचने की सबसे बड़ी बात तो ये है, क्या जो विचार हमने दिए क्या हम उस पर अमल कर रहे हैं, क्या उस पर हम खुद चल रहे हैं, क्या जितना हमने बोला उसमें से एक भी हमने वह कर्म किया। महापुरुषों, अगर हर इंसान, हर संत महात्मा ऐसा सोचने लगेगा तो कितना अच्छा होगा। किसी के अंदर मैं नहीं होगा, किसी के अंदर अहंकार नहीं होगा, किसी के अंदर लालच नहीं होगा, किसी से एक दूसरे से घृणा नहीं होगी। फिर वह प्रेम करेगा, सिर्फ प्रेम। महापुरुषों, हम दूसरे को ना समझाकर खुद समझें तो ज़्यादा बेहतर है। हमें दूसरों से क्या लेना, हमें अपने आप से ही मतलब होना चाहिए। कोई नहीं समझता, ठीक है, कोई बात नहीं, उसकी मर्जी।
पर इसका मतलब ये तो नहीं वह नहीं समझ रहा तो हम भी ना समझे। पता नहीं वो क्यों नहीं समझ रहा, किस बात का उसे अहंकार है, पैसा है क्या है, लेकिन हमारे पास तो पैसा भी नहीं, तो फिर हम किस बात का अहंकार करें। महापुरुषों, एक उदाहरण देता हूँ। जब कोई भी गरीब हो, अमीर हो, भिखारी हो, कोई भी हो, खाना जो खाता है भूख उसी की मिटती है। ठीक वैसे ही महापुरुषों, जो अच्छे कर्म करता है फल भी उसी को ही मिलता है, दूसरे को नहीं, सामने वाले को नहीं, पड़ोसी को नहीं, ना तो भाई को, ना बहन को, ना माँ को, ना बाप को, किसी को नहीं मिलता। जो कर्म करता है कर्म का फल भी उसी को ही मिलता है। जब कर्म का फल हमें ही मिलेगा तो कर्म भी तो हमें ही करेंगे, फिर हम दूसरे को क्यों कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि ऐसा नहीं वैसा नहीं। हम सामने वाले के अंदर सिर्फ बुराई के अलावा कुछ देख ही नहीं रहे, अच्छाई है उसे हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, और बुराई 100 में से एक बुराई मिल गई वो हमने सामने स्पष्ट कर दी, लेकिन 99 अच्छाई हैं वो हमें दिखाई दे नहीं रही। तो महापुरुषों, इस कर्म को हम छोड़ दें, इसके नुकसान भी हो सकते हैं। अगर हम अच्छा फल करेंगे तो फल भी अच्छा मिलेगा, और बुरा करेंगे तो महापुरुषों बुरा। लेकिन बात तो यहाँ अपने की बात आ रही है। आज का जो विषय अपने मन का भ्रम दूर करने का है, अपना भ्रम दूर करने का है। महापुरुषों, हम खुद को क्यों नहीं उसमें ढालते, हम क्यों नहीं उस मार्ग पर चलते जो सतगुरु चल रहा है, जो मार्ग हमें सतगुरु दिखा रहा है। हम दूसरों को क्यों प्रयास कर रहे हैं दूसरे को, लेकिन जब वो चल पड़ेगा और तो उसकी थाली में घी आ जाएगा तो हमें फिर उससे ईर्ष्या हो जाएगी, नहीं इसके पास तो इसकी थाली में इतना घी है, इतना खाता है। महापुरुषों, क्यों ना हम करें, हम खुद तो चलें उस रास्ते पर, सतगुरु के रास्ते पर जो चलता है, जो सतगुरु के मार्ग पर चलता है, जो सतगुरु की मानता है, जो अपने दूसरे को ना समझ खुद समझता है, महापुरुषों फल उसे मिलता है, उसके बारे न्यारे हो जाते हैं, सारे सुख उसे मिल जाते हैं, उसे किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रहती है। हम अपने आप को ही ऐसा संकल्प लेकर ऐसा खुद को बनाए, ऐसे अच्छे कर्म करे, भूखे को खाना दे, प्यासे को पानी दे, उठते हुए को सहारा दें। और अगर हमें जो भी हमें कोई कर्म अच्छा लगे और ये हम कर सकते हैं और हमारे लिए संभव है, तो हम तत्पर रहे करने के लिए, कदापि भी पीछे ना हटे। तो फिर देखो, सुख दौड़ा चले आएगा, 100 से उस स्पीड से ऊपर सुख आएंगे और दुख भाग जाएगा। तो महापुरुषों, अगर जीवन में आनंद लेना है तो हम खुद स्वयं उस रास्ते पर चले, क्योंकि जो फल कर्म करता है फल उसी को प्राप्त होता है, जो खाना खाता है भूख उसी की मिटती है, आनंद भी फिर वही लेता है। तो आइए महापुरुषों, हम कह तो देते हैं उसको कर्म को करे भी, सतगुरु ऐसा बनो निरंकारी, जाने कर्मों से दुनिया सारी। आइए ऐसा बनकर हम ये बगिया ये दुनिया महका दें। महापुरुषों दास मनीष, फिर मिलता हूँ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी से धन्यवाद।